संविधान ने अगर व्यवस्था दी तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप संविधान को ही नहीं मानना चाह रहे हैं। ये तो सीधे सीधे जातिवाद है। जातिवाद का विकृत चेहरा आपके सामने खुल के आ रहा है। जिस वक्त जब मंडल आया था कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं, इस नारे में पूरा सिनेरियो छुपा हुआ है। जब आप नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। यूजीसी के तहत आए हुए कानून ने इस समय पूरे देश में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है और सवर्ण समाज इसका किस तरीके से विरोध कर रहा है वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। अब इसमें सवर्ण समाज के खिलाफ आखिर है क्या और SC ST OBC के जो छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं उनके लिए इस बिल में फ़ायदा क्या है, आज इस बड़े ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अम्बेडकरवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई, और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने इस कानून को ज़रूर पढ़ लिया होगा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कानून SC ST OBC को फ़ायदा पहुंचाने वाला है या इसका नुकसान सवर्ण समाज को होगा? सीधे शब्दों में कहूँ, सवर्ण समाज को इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है और कहीं SC ST को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे से मिलने वाला नहीं है। एक व्यवस्था बनाई गई है, कानून की जगह व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था को लेकर क्यों वाले मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, ये व्यवस्था बनाई क्यों गई है? वजह इस ये है कि पहले जब हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस में बच्चे पढ़ते थे तो जो दलित के बच्चे होते थे, ST समाज के बच्चे होते थे, या कई OBC के बच्चे भी होते थे, या जो भी पावरफुल दूसरा कमज़ोर, तो उसमें आपस में कई बार उत्पीड़न हो जाता था उनका। और ये उत्पीड़न केवल छात्रों के बीच में नहीं था, उत्पीड़न कई बार प्रोफेसर भी कर जाते थे और स्टाफ भी कर जाता था। तो उस उत्पीड़न से बचने के लिए ये थोड़ा सा व्यवस्था में थोड़ा चेंजिंग की गई। व्यवस्था पहले भी थी वैसे ही। मतलब उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आर्थिक स्थिति के नाम पर उत्पीड़न होता रहा है। जब आपके समाज में ये चीज़ होती रही है तो उसी समाज से निकल कर तो ये बनी सिस्टम हमारा। यूनिवर्सिटी हुई, कॉलेज हुई, ऑफिस हुए किसी सरकारी, जब वहाँ हमारे समाज में उत्पीड़न हुए हैं SC के, ST के, OBC जिनके भी हुए, तो वहाँ क्यों नहीं हो पाएंगे? वहाँ से तो इसी समाज से लोग जाते हैं ना साहब, तो वहाँ भी उत्पीड़न होता था, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत उत्पीड़न हुआ पहले, धीरे 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 कुछ चेंजिंग आई, कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई, कम हुआ लेकिन अब भी हो रहा था। तो उत्पीड़न क्या ये सवर्ण समाज के लोग करते थे जो आज सड़कों पर हैं, और सवर्ण समाज के छात्र ही SC ST OBC का उत्पीड़न करते थे? देखो, छात्र करते थे या नहीं करते तो ये तो बहुत बात की चीज़, लेकिन ये है कि स्टाफ वगैरह तरफ से उत्पीड़न होता था। और चूंकि यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे शिक्षण संस्थानों में ज़्यादातर कब्जा उन्हीं लोगों का रहा है, इसमें कोई शक नहीं। चूँकि हमारे SC ST OBC के बच्चे तो अब थोड़े बहुत तो जाने भी लगे, जब से मंडल आयोग हुआ उसके बाद कुछ एजुकेशन में सुधार हुए। उससे पहले कौन जाता था? कोई बिरले बच्चे जाते थे SC ST के यूनिवर्सिटीज़ में टॉप उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए। और लेकिन जो ये अगर हमारा सवर्ण समाज है, इनके बच्चे पहले से ही वहाँ थे, तो जाहिर सी बात है उत्पीड़न किसका हुआ होगा? SC का, ST का, ये जो समाज के और दबे कुचले वर्ग हैं उन्हीं के बच्चों का उत्पीड़न हुआ होगा, होता था। तो आपको लगता है कि भाई जिस तरीके से ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और सभी हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ इस मामले में SC ST OBC के जो छात्र हैं वो अलग थलग पड़े हुए हैं, और सवर्ण समाज अपने बच्चों के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए सड़कों पर आ गया है, तो क्या इस तरीके से हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है? हिंदू राष्ट्र की कल्पना का सवाल ही बेमानी है। हिंदू राष्ट्र कहाँ हिंदू राष्ट्र? हमारा समाज जातियों में, समूह में, गोत्रों में और धर्म में कहाँ नहीं बटा हुआ है? आप मुझे बताओ, हर जगह तो बटा हुआ। आप हिंदू ही हैं, आप एक थोड़ी देर के लिए मुस्लिम समाज को अलग रख दीजिए, आप खाली हिंदू की बात कीजिए। कितनी जातियाँ, कितनी उपजातियाँ हैं, कहाँ उनमें समानता? और फिर दूसरी बात, बीजेपी की तो पूरी आइडियोलॉजी ही, सरकार जो फिलहाल जो बीजेपी सरकार है, RSS की, बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी ही समानता पे नहीं है। वो समरसता की बात करते हैं, समानता की बात तो नहीं करते। अगर मान लिया मैं अगड़े समाज से हूँ, ये कोई दूसरा भाई पिछड़े समाज से है, कोई SC ST समाज से है, तो जब तक हमारे बीच में समानता नहीं होगी तो समरसता कैसे हो जाएगी? हम ये आइडियोलॉजी क्या चाहती है, भाजपा वाले जो आइडियोलॉजी है ये चाहती है कि जो असमानता है वो तो रहे, लेकिन सब मिलजुल कर रहें, ताकि उनका सिक्का लगातार चलता रहे। जो उनकी पकड़ समाज पे है, सवर्ण समाज की, वो बरकरार रहे, और जो उत्पीड़न जो भी कुछ चलता रहे वो एज इट इज चलता रहे। और आप इन्हें दबे कुचले लोगों दबाते कुचलते रहे, इसका इस्तेमाल करते रहे, और आपकी सत्ता लगातार जारी रहे। ये समरसता ये चाहते हैं, समानता नहीं चाहते।
लोकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब SC ST OBC के लोग अपने हकों की बात करते हैं तो उन्हें राष्ट्रवाद के नाम पर टोका जाता है और बोला जाता है कि भाई देखो ये जातिवादी लोग हैं। लेकिन आज जो UGC कानून के नाम पर हो रहा है और स्वर्ण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये राष्ट्रवाद है या ये जातिवाद है? राष्ट्रवाद कहाँ से होते, जातिवाद है सीधे सीधे। ये तो सीधे सीधे जातिवाद है। जातिवाद का विकृत चेहरा आपके सामने खुल के आ रहा है। जिस वक्त जब मंडल आया था, ये OBC जातियाँ आई थी, और आपको ताज्जुब होगा तब बहुत सारी OBC जातियाँ खुद मंडल के खिलाफ खड़ी थी, उन्हें जानकारी नहीं थी। इससे फ़र्क साबित होता है कि एजुकेशन का क्या लेवल रहा होगा OBC जातियों के बीच में। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, लगभग 90 में आया था मंडल कमीशन लागू हुआ था। उस वक्त बहुत सारी OBC जाति, जिसमें हमारी गुज्जर जाति भी थी, सरसा में जाम लगा दिया था। जब वो जातियाँ तब मंडल के खिलाफ चली गई थी, इसका मतलब साफ है कि तब हमारी OBC की एजुकेशन का लेवल क्या रहा होगा। तो जब हमें जातिवादी पता नहीं क्या क्या बोलते थे, जब मंडल को लेकर हम पे आज तक तंज कसे जाते हैं, अब ये क्या है? ये जातिवाद का विकृत रूप है। यानी आप नहीं चाहते कि जो दबा कुचले लोग के बच्चे हैं ये पढ़ें लिखें, समानता की तरफ आएँ, ये आप नहीं चाहते। आपको लगता है शायद आपकी सत्ता पे चोट है, ये बच्चे आगे जाएंगे, ये जातियाँ आगे विकसित होंगी, आगे इनका विकास होगा, एजुकेशन में, व्यवसाय में, हर चीज़ में, तो शायद आपकी सत्ता को चोट पहुँचेगी। तो ये दर्द है जो नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ समाज में ऐसी किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये एक तरह से SC ST OBC के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है कि भाई ये लोग नहीं चाहते कि भाई इन लोगों को भी एक तरह से प्रोटेक्शन मिले, इन्हें भी कुछ अधिकार मिलें। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल सारे लोग ही ऐसा चाह रहे हैं। अभी यही हमारे जिले सहारनपुर के ठाकुर साहब, पूर्ण सिंह क्या नाम है, मैंने उनका कल एक वीडियो देखा था। उन्होंने एक बात बहुत साफ साफ कही है कि हमारा किसी OBC किसी SC ST से कोई विरोध नहीं है, हम विरोध सरकार का कर रहे हैं। सरकार एक गलत कानून लेकर आई है और कोई भी खबरदार, कोई भी हमारा कोई भी साथी किसी OBC SC ST के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहेगा। ऐसा भी नहीं, समझदार लोग भी हैं। लेकिन जो इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं इनका धीरे धीरे पता भी लगेगा। वो कम से कम हमारे देश का विकास तो नहीं चाहते। अगर किसी एक जरा सी बात पे एक व्यवस्था अगर चेंज हुई, जिसकी ज़रूरतें होती है, व्यवस्थाएं चेंज होती हैं, अगर उसको लेकर आप उबल रहे हैं, समाज में एक जहर घोल रहे हैं, तो गलत चीज़ है। ये नहीं होना चाहिए। जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। लोकेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि भाई SC ST OBC का शोषण होता रहा है और स्वर्ण समाज के लोग शोषण करते रहे हैं, तो स्वर्ण समाज के लोगों का शोषण क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे वजह क्या रही? भाई जो जाति, जो समाज पहले से समाज की ऊंची पायदान पर बैठा हो, व्यवस्था में बिल्कुल वो एक तरीके से कमांडिंग फैक्टर में मौजूद हो, वो कमांड करता हो पूरे सिस्टम के, तो उनका शोषण क्या इतना आसान कैसे हो जाएगा? कौन करेगा शोषण? और जब मंडल कमीशन आया, बहुत सारी जगह OBC जाति सत्ता में भी आई हैं, उनका थोड़ा ग्राफ बढ़ा है। परेशानी तब से ही थी। स्वर्ण समाज ने कभी भी नहीं चाहा कि ये OBC SC ST जाति आगे बढ़े। लेकिन एक बात और भी है, सारा स्वर्ण समाज एक जैसा नहीं है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसकी पैरवी करने के लिए मुझे अच्छी तरह से बहुत सारे ब्राह्मण वकील, बहुत सारे समाज सुधारक वो उसके साथ में खड़े हुए थे कि नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। खुद उसे जारी करने वाले एक ठाकुर थे, VP सिंह। तो ऐसा नहीं, हम किसी चीज़ को लेकर पूरे समाज को गाली देना बिल्कुल गलत है जी। किसी भी समाज के, जो चाहे वो मेरे समाज के हों, चाहे आपके समाज के हों, चाहे स्वर्ण समाज के हों, SC ST समाज के हों, अगर कोई गलत है, समाज विरोधी है, तो उसको कहा जाना चाहिए। एक तरफा सबको गाली देना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन फिलहाल जो एक माहौल बन रहा है कि स्वर्ण समाज ही केवल उबल रहा है, अब स्वर्ण समाज को भी सोचना चाहिए, जो अपर कास्ट है उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से आपके समाज के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। मंडल कमीशन को लेकर तो आज तक VP सिंह को स्वर्ण समाज के लोग कोसते हैं। लोकेश जी, बिल्कुल कोसते होंगे, मैं कब मना कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, चूँकि उनकी सत्ता में, उनकी पावर में, उनकी जो पावर शेयरिंग थी उसमें एक हिस्सेदार खड़े हो गए थे, वो घटी थी पावर उनकी, तो क्यों नहीं कोसेंगे? अगर विपिन जी आप मेरा को नुकसान कर देंगे, मेरी परिवार का नुकसान करेंगे, तो मेरा परिवार, हम तो आपको लगातार कोसेंगे ना कि विपिन हमारा ही नुकसान करके चले गए थे। तो यही उनकी साथ है, VP सिंह को क्यों नहीं कोसेंगे? क्योंकि VP सिंह तो एक बहुत बड़ा हथियार दे करके गए थे OBC समाज को। कुछ शिक्षण संस्थानों में भी स्वर्ण जातियाँ ही SC ST OBC के छात्राओं का शोषण करती हैं। आप सारी जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज, आप चलो यूपी की बात कर रहे हो, उनके कुलपति, उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े प्रोफेसर्स की लिस्ट है, आप निकाल कर देख लो, आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड बताते हैं कि इन संस्थानों पे किन का कब्जा है। और वो जब उनका कब्जा है तो फिलहाल उनके अंदर ये पूरा रोष और गुस्सा क्यों है, साफ दिखता है। उनका कब्जा है और उनका कब्जा था, तो इसलिए SC ST वगैरह के छात्रों का उत्पीड़न होता था।
और उत्पीड़न होता था, तो फिर ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। एक व्यवस्था चल रही थी, उसमें कुछ चेंजिंग आई है, तो आपका रोष भड़क गया, गलत है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। ये लोग तो बोलते हैं कि भाई जातियों में बांटने का काम तो संविधान ने किया। अब जो स्वर्ण समाज के छात्र हैं उन्हें कैसे पता लगेगा कि भाई ये लड़का एससी समाज से है या फिर ओबीसी से है? क्योंकि वो जाति का जो कॉलम भरा जाता है, फॉर्म भरा जाता है, तो तभी तो पता चला कि भाई इसकी जाति क्या है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी की जाति का नाम ना लिखा जाए और हम उसका फिर उत्पीड़न नहीं करेंगे? यानी उत्पीड़न इसलिए कर रहे हैं कि उसकी जाति आपको पता लग गई, कॉलम में लिखा गया कि ये फला जाति का है, तो इसका मतलब जैसे आपको जाति पता लगी फला जाति का, तो आपके अंदर एक गुस्सा उभर का आ गया, क्योंकि आपके कई मन में छुपा पड़ा है गुस्सा उस जाति के लिए। इसलिए यही कहना चाह रहे हैं ना कि संविधान ने आपको जाति का वो दे दिया, यानी आपको हथियार दे दिया संविधान ने कि आप इसके खिलाफ उत्पीड़न करें। जैसे आपको पता लगे फला जाति का है, आप उसका उत्पीड़न करेंगे। अगर आपको ना पता लगता, वो उत्पीड़न क्यों नहीं करेंगे कि कहीं ऐसा नहीं मेरी जाति का ही हो, ये भी स्वर्ण समाज का ही हो। यानी साबित ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं आपके मन में इन दूसरी जातियों के लिए, दबी कुचली जातियों के लिए कहीं ना कहीं मन में नफरत भरी हुई है क्या? यही तो कहना चाह रहे हैं ना। फिर वो गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान का राज है। आज की तारीख में किसी एक कोई कबीला वाली कल्चर तो है नहीं। आप संविधान के हिसाब से तो चलेंगे, और संविधान ने अगर व्यवस्था दी तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप संविधान को ही नहीं मानना चाह रहे हैं। इसका मतलब आपका संविधान से विरोध है। तो मैं क्या इस विरोध को जातियों के विरोध ना समझकर संविधान का विरोध मानूं? विपिन जी आप बताइए। लोकेश जी, क्या आपके पास इस तरीके के कुछ आंकड़े हैं कि भाई जो शोषण हुआ है उच्च शिक्षण संस्थानों में, वो स्वर्ण जातियों ने बस SC ST OBC का किया है, और SC ST OBC ने कभी स्वर्ण जाति के छात्र छात्राओं का उत्पीड़न शोषण किया ही नहीं? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि किसी OBC ने या SC ST ने किसी स्वर्ण जाति के छात्र का शोषण किया कि नहीं किया। लेकिन जो सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, जितने हमारे बड़े उच्च शिक्षा संस्थान में, उनमें जो सिस्टम है, जो जातियों का जो पद पे हैं या जो पढ़ सकते हैं या जो समाज की इनकी लोगों की हैसियत है, उसके हिसाब से मैं नहीं समझता कि OBC या SC ST छात्र कहीं किसी स्वर्ण छात्र का उत्पीड़न करने में सक्षम रहे होंगे। क्योंकि अगर आपका कहीं होल्ड है, तो जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ, यानी जो कम जातियों में या जातियों में कम संख्या में है, वो आपका उत्पीड़न नहीं कर सकते। JNU में क्या इस प्रकार की स्थिति है? JNU में तो सभी लोग हैं, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर, JNU में भी ज़्यादातर, मैंने बताया ना, चूँकि जब किसी समाज को एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था आरक्षण से पहले, OBC का आरक्षण तो बाद में हुआ ना 90 में, अगर किसी समाज को आगे जाने का अवसर मिल ही नहीं पा रहा था, चाहे कारण आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी कारण हो, जब वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, और स्वर्ण समाज के पास पहले से अवसर थे, जो पहले से समाज के ऊंचे पायदान में बैठे हुए थे, तो जाहिर सी बात है इन संस्थाओं में वही लोग ज़्यादा थे, स्टूडेंट भी उन्हीं के ज़्यादा थे, प्रोफेसर भी उन्हीं के ज़्यादा हैं, कुलपति और जितने पद हैं वो भी उन्हीं के पास ज़्यादा हैं। OBC SC ST कितने लोग हैं, चाहे JNU हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी हो, सब जगह यही स्थिति है, कब्जा स्वर्ण समाज का ही है। स्वर्ण समाज के लोगों का कहना ये है कि पहले तो SC ST के रूप में, जो SC ST एक्ट है उसके रूप में जो स्वर्ण समाज के छात्र छात्राएं हैं उनका शोषण होता रहा। अब OBC के लिए जो एक्ट आया है, तो इसका भी SC ST एक्ट की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा और उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अब आपने बहुत काम का सवाल पूछा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो भी व्यवस्था बनी है, एक्ट नहीं है एक्चुअल में, तो पहली बात तो कोई संसद ने कानून पास नहीं किया, ये एक UGC की व्यवस्था है, कानूनी जामा उसका पहना रहे UGC की व्यवस्था है। इस पूरे अगर हम गौर से देखेंगे तो इसका नुकसान कुल मिलाकर किसी को भी नहीं है। अगर हल्का फुल्का नुकसान होगा तो SC ST को ही होगा और OBC को होगा। कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या था, जो पहले व्यवस्था थी कि आपको अगर शिकायत गलत पाएगी तो जुर्माना लगेगा, ठीक है, ये व्यवस्था होगी कि जुर्माना अब नहीं लगेगा तो आप शिकायत कर पाएंगे। लेकिन पहले आप सीधे पुलिस में जा सकते थे, अब नहीं जा पाएंगे। अब जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी का अपना स्ट्रक्चर है पदाधिकारियों का, उनके बीच में बात रहेगी। जब उनके बीच में बात रहेगी तो फिर ये होगा कि यार मामला पुलिस पे ना चला जाए, तो आप समझाएंगे उसे, 5-7-10 दिन समझाएंगे भाई। अगर वो बिल्कुल मान गया, मामला में दब गया। अगर नहीं मान पाया तो उसके बाद पुलिस फोर्स में पुलिस का केस बनेगा ये। और आमतौर पे क्या होता है, जैसे मामलों में 8-10 दिन 5 दिन के बाद गुस्सा भी शांत हो जाता है, वो शिकायत फिर आगे बढ़ नहीं पाती। तो बताओ किसे लाभ होगा? जब शिकायत पुलिस तक नहीं जाएगी, उत्पीड़न स्वर्ण समाज का किसी का जब तो जब पुलिस में शिकायत जाएगी, जब पुलिस में शिकायत जाएगी ही नहीं तो उत्पीड़न कहाँ हो जाएगा। दूसरी बात, SC ST एक्ट एक अलग कानूनी प्रक्रिया है, ये एक व्यवस्था है,
थोड़ा सा ये समझने वाली चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी स्वर्ण समाज का या किसी दलित का ओबीसी के उत्पीड़न के लिए कुछ नुकसानदायक चीज़ है, बल्कि सच बात यह है कि अगर उत्पीड़न स्वर्ण समाज का होता है उसके लिए वही व्यवस्था है शिकायत करने की। जैसे एक दलित के बच्चे का अगर उत्पीड़न होगा, जो व्यवस्था उसके लिए है, सेम वही व्यवस्था है स्वर्ण समाज के बच्चे के लिए भी है। तो उत्पीड़न किसका हो जाएगा? नहीं, सवर्ण समाज के लोग तो ये बोल रहे हैं, कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि भाई सवर्ण समाज के बच्चों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उत्पीड़न SC ST OBC का होता है तो वो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उत्पीड़न अगर सामान्य जाति का, स्वर्ण जाति के बच्चों का होता है तो वहाँ कोई शिकायत का कोई प्रावधान नहीं है। आप किसी स्वर्ण समाज के जानकार पढ़े लिखे आदमी का इंटरव्यू कीजिए, पूछिए कि बताइए कौन सा प्रावधान है जो आपके खिलाफ जा रहा है। इसमें नहीं जा रहा, या तो पढ़ा नहीं है या जानकारी नहीं है, एक हवा फैल गई पूरी। ऐसे ही होता है, जैसे मंडल को लेकर आया था ना, ऐसे ही बहुत नुकसान हो जाएगा, इस तरह की हवाएं फैलती हैं। बिल्कुल भी आप गौर से पूरा एक्ट पढ़िए, पूरा व्यवस्था जो से पढ़िए, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि किसी स्वर्ण जाति का इसमें उत्पीड़न हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात को। इस पूरी व्यवस्था में जो UGC ने दी है अपनी व्यवस्था, इसमें किसी भी समाज का कोई विशेष उत्पीड़न का कोई प्रावधान नहीं है, सबके लिए बिल्कुल खुला है। अगर किसी स्वर्ण जाति के बच्चे का उत्पीड़न भी होता है तो वो भी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। उसकी शिकायत पे वही एक्शन होगा जो किसी SC ST या OBC छात्र की शिकायत पर एक्शन होगा, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। स्वर्ण समाज तो भाजपा का कट्टर वोटर है, और इस UGC के तहत आए हुए कानून के बाद किस तरीके से स्वर्ण समाज सड़कों पर है और वो क्या बोल रहा है, मोदी अमित शाह तेरी खैर नहीं और योगी से हमें कोई बैर नहीं। बस सारी गुंडी यही तो उलझी हुई है, यानी इसके पीछे राजनीति है। ये जो चल रहा है ना नारा, सीधे सीधे इसके पीछे राजनीति है। और उस राजनीति में हमारा स्वर्ण समाज के आम आदमी, देखो स्वर्ण हो चाहे OBC हो, ये सारे आमतौर पर हम आम ही लोग हैं, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, गुज्जर हो, जाट हो, हम आम लोग हैं। हम में से 80% लोग अपने काम धंधों में व्यस्त हैं, 10-20% लोग ऊपर उलझते रहते हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं एक जो साजिशें होती हैं उनके शिकार बन रहे हैं, सड़क पर आ गए हैं। अब इसका तो साहब ना मैं कुछ कर सकता ना कोई कुछ कर सकता, लेकिन इसी नारे में सब कुछ रहस्य छिपा हुआ है कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। इस नारे में पूरा सिनेरियो छुपा हुआ है। जब आप इसे डिकोड करेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। चलिए, तो लोकेश सलारपुरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।